हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कैलिगुला। और इस कैलिगुला जो होता है वो अपनी बहन के साथ बहुत ही ज़्यादा गपागप करता है, जो दिखाई जा रही है आपके सामने। लेकिन लोगों ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया क्योंकि इसका थीम ही ऐसा था। और आपको दिखाते हैं कि कैलिगुला जो कि अपने बहन के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है और बेहद प्यार करता है उससे, उसके बिना वो नहीं रह सकता। इन कैलिगुला की बहन ड्रेसुला वो इस रिश्ते को दुनिया भर से छुपा के रखना चाहती है, लेकिन कैलिगुला कहता है कि देख लेना, वो किसी दिन दुनिया के सामने लाएगा और कहेगा कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसी से ही शादी करना चाहता है, उसे दूसरी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन एक काली बर्ड उसके रूम में आती है और फड़फड़ा के चली जाती है। कैलिगुला डर जाता है, उसे पता पड़ गया था कि ये काली बर्ड का आना यानी अपशगुन होना। इतने में कैलिगुला के पास एक बुलावा आता है जो कि एक ब्रूटस गार्ड के द्वारा आया हुआ है, और ब्रूटस गार्ड को भेजा है टुबेरियस ने। टुबेरियस कैलिगुला का फादर होता है जो कि अब बूढ़ा हो चुका है। उसने कैलिगुला के लिए एक सन अडॉप्ट किया था, उसका नाम होता है फ्रिगेरियस। फ्रिगेरियस टुबेरियस के साथ ही रहता है और कैलिगुला वहां जाने से इनकार कर रहा है जहां टुबेरियस ने बुलाया है। इतने में ड्रेसुला आती है और कहती है, जाओगे नहीं सैया तो कब तक पकड़ोगे कलैया, ज्यादा डरोगे सैया तो बना लूंगी तुम्हें भैया। गुला रानी को धकेलता और कहता है कि जाऊंगा रानी, क्यों कर रही हो झंड, टांगे खोलो जल्दी और घपक के ले लो लंड, भाग जाएगी तेरी भी और मेरी भी ठंड, फिर मजा आएगा सांडे का लाले तंड। फिर कैलिगुला टेरेबेरियस के घर पहुंचता है और वो देखता है कि उसको तो बहुत सारी बीमारियां लग रखी है क्योंकि वो बहुत सारी औरतों के साथ संबंध बनाता है। उसे ही वैश्या में बहुत दिलचस्पी है। वो अभी भी यहाँ पे संभोग के शोज अनाउंस करके लाइव टेलीकास्ट देखता है और बहुत मज़ा लेता है। वो जानवरों को भी संभोग करते हुए यहाँ पे देखता है। वो बहुत ही हवस किस्म का इंसान है और वो अभी भी बुढ़ापे में चैन नहीं मारता। इसी वजह से उसे सारी बीमारियां लगी हुई हैं। कैलिगुला को उसने यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि वो उसे अपनी मौत करवा सके, वो उसके हाथों मर सके। लेकिन कैलिगुला उसे नहीं मारना चाहता। लेकिन उसे वो कैसे मारता, क्योंकि वो उसका बाप जो था। फिर कैलिगुला को याद आता है कि जो बर्ड उसके कमरे में आई थी वो इसलिए आई थी, वो ये अपशगुन था कि उसका बाप उसे मारने के लिए कहेगा। लेकिन फिर वो अपने साथी को उसे मारने के लिए कहता है क्योंकि वो खुद ये काम नहीं कर पाता। और जब उसका साथी उस टिबेरियस को मारता है तो ये काम करते हुए उसका बेटा, कैलिगुला का बेटा जो होता है टिबेरियस, वो देख लेता है और वो उसे टिबेरियस अपने दादा की मौत को फिर विटनेस करता है। टिबेरियस जो कि मर चुका था, तो फिर अब का राजा हो रहा था कैलिगुला। और कैलिगुला राजा बनने के बाद ड्रेसुला से कहता है कि वो उसे रानी बनाएगा और उनकी सुहागरात दुनिया की सबसे लंबी और खूबसूरत सुहागरात होगी। लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है। लेकिन ड्रेसुला इस रिश्ते को दुनिया से छुपाना चाहती है क्योंकि उनकी बहुत बदनामी होगी। एक भाई बहन की शादी कैसे हो सकती है। फिर ड्रेसुला कैलिगुला के लिए बहुत सारी लड़कियां देखती है। लड़िकाओं में से एक को सिलेक्ट करती है, सिजोनिया को। फिर थोड़े दिनों बाद सिजोनिया और कैलिगुला की शादी हो जाती है। थोड़े दिनों बाद बीतते हुए उन दोनों को एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम जूलिया रखा जाता है। कहते हैं कि कैलिगुला बड़ा ही वहशी इंसान बन चुका है, वो बहुत बदल गया है। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। एक कपल की शादी में पहुंच के उसने उन दोनों का साथ में बलात्कार किया और लड़की के मुंह में अपना औजार दे के मूत दिया। थोड़े दिनों बाद कैलिगुला को बुखार आता है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ड्रैकुला उसकी देखभाल करती है और शारीरिक संबंध भी बनाती है कि सीनट के लोग कैलिगुला को पसंद नहीं करते, तो कैलिगुला सीनट को ही नष्ट कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि ड्रेसुला को वही बुखार आया है जो कैलिगुला को आया था और उसके रूम में फिर वही बर्ड आती है, काली बर्ड, और फड़फड़ा के चली जाती है। कैलिगुला फिर डर जाता है कि अब क्या अपशगुन होने वाला है, जब होता भी यही है। ड्रेसुला की मौत हो जाती है उस बुखार की वजह से और ड्रेसुला मर जाती है, जिससे कैलिगुला बिल्कुल पागल सा हो जाता है और जो गॉडेस की फ़ोटोज़ होती हैं उन्हें तोड़ फोड़ करने लगता है और उसको डिप्रेशन में एक तरीके से चले जाता है। वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है, अपना आपा खो देता है। फिर
वो बड़ा ही बेरहमी हो जाता, देखता है कि उसकी और उसकी बहन के बारे में लोग नाटक कर रहे हैं उसके राज्य में। वो बिल्कुल ही डिप्रेस हो चुका है। कुछ दिनों बाद देखते हैं कि उसने खुद को गॉड घोषित कर लिया है और साथ ही उसने सीनट क्लास को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जितने भी सीनट से वहाँ पे उसने सबकी वाइफ को वैश्या का काम दिया है और सुबह शाम उन्हें वो चोदता रहता है, जिससे उसकी बहुत ही बदनामी होने लगी है और राज्य में सब उसके खिलाफ हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके राज्य पर दूसरे राज्य ने हमला कर दिया है, जिससे वो डरा हुआ है। उसकी बीवी भी नर्वस है और उसके कमरे में बात करती हुई कहती है कि दूसरे राज्य अब तुमसे बहुत ही कर रहे हैं। इतने में काली वर्ड्स आती है और शिनोजिया उसे देख के डर जाती है और वो कहती है कि अब क्या होने वाला। फिर हम देखते हैं कि उसी के आदमियों ने उस पे हमला कर दिया है और जूलिया और सिविलिया का मौत कर दी है। और फिर हम देखते हैं कि कैलिगुला को भी उसने पेट में चाकू गोंद गोंद कर मार दिया और उसने पूरे खानदान का नाश कर दिया है उन्हीं की सेना ने। फिर हम देखते हैं नया राजा घोषित किया जाता है। नोरियस भी डरा हुआ है कि कहीं उसके साथ भी वही ना हो जो कैलिगुला और उसकी फैमिली के साथ हुआ। और यहीं पे फिल्म की समाप्ति हो जाती है। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बताइए कैसी लगी फिल्म।